देखिए, सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। हिस्ट्री एंशियंट इंडिया की जब आप शुरुआत करते हो रीड करना, तो आप ये टर्म्स देखते हो कि पैलियोलिथिक वर्ड लिखा होता है, ठीक है, मेसोलिथिक लिखा होता है, नियोलिथिक लिखा होता है। तो ये बेसिकली क्या है, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोन एज। ठीक है। अब स्टोन एज को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। जैसे कि पैलियोलिथिक हो गया, पैलियो का मतलब होता है पुराना, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ये पुराना स्टोन एज जो है, इसको हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, और इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी लंबा पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड देन उसके बाद सेकंड जो स्टोन एज आता है, ठीक है, सेकंड पीरियड जो आता है उसको हम मेसोलिथिक कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो मिडल। और इसका ये कुछ आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। टाइम पीरियड इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, पर ये सीक्वेंस जो है अपने को पता होना चाहिए। थर्ड क्या है यहाँ पे, न्यूलिथिक पीरियड, या फिर आप कह सकते हो न्यू। अब यहाँ पे न्यू का मतलब है न्यू, ठीक है। तो न्यू लिथिक, न्यू स्टोन पीरियड की जब हम बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 8000 BC से लेकर 4000 BC तक। तो ये तीनों तो है आपका स्टोन एज। तो जैसे ही स्टोन का यूज़ जो है वो यूज़ होना कम होता है, और उसके बाद हम किधर प्रोसीड करते हैं, हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं ब्रॉन्ज या फिर मेटल्स वगैरह हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो टाइम पीरियड आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैल्कोलिथिक टाइम पीरियड। और कैल्कोलिथिक को ही हम ब्रोंज एज भी कहते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। अब इसका अगर टाइम पीरियड आप देखोगे तो ये है 4000 से लेकर 1500 BC। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पे अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो इसका टाइम पीरियड भी कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आ रहा है। तो एक तो आपका प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन यही में बन रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो कौन से पीरियड के तहत आता है, ठीक है। आपसे मतलब ये ऑप्शन में मतलब कि हो सकता है पैलियोलिथिक पीरियड था, या फिर स्टोन एज लिखा जा सकता है, ठीक है, कैल्कोलिथिक पीरियड लिखा जा सकता है, आयरन एज लिखा जा सकता है। तो आपने याद रखना है ये ब्रोंज एज था, या फिर आप कैल्कोलिथिक पीरियड कह सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। देन थर्ड जो टाइम पीरियड है उसको आप कह सकते हो आयरन एज, जहाँ पे आयरन का इस्तेमाल होना शुरू यहाँ पे किया गया, अलॉन्ग विद जो स्टोन और यहाँ पे दूसरे मेटल्स है वो तो यूज़ में थे ही। और अगर आप ये टाइम पीरियड देखोगे 1500 BC से लेके 600 BC तक का, तो ये यहाँ ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये वैदिक पीरियड है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम ये सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आज जस्ट हम स्टोन एज का फर्स्ट पार्ट, वो भी पैलियोलिथिक पीरियड जो है, सिर्फ इसको ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम सब आज डिस्कस करने बैठ गए तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कम से कम 2 लेक्चर लगेगा स्टोन एज और कैलकुलिथिक पीरियड को कवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आयरन एज, जहाँ पे हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो टर्म है प्री हिस्ट्री, इसको समझते हैं। प्री हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है वो हिस्ट्री जिसके लिए आपके पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो आखिर ह्यूमैनिटी ने लिखना कब शुरू किया, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आप देख सकते हो 5 से लेकर सिर्फ 8000, तो ये 5 से लेकर 8000 साल पहले ही हमने लिखना शुरू किया हुआ है। और ये टाइम पीरियड कौन सा है, ये टाइम पीरियड है न्यूलिथिक पीरियड का। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग की शुरुआत कब होती है और ये कौन सा टाइम पीरियड था। ये आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है। फिर कुछ की टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये डिस्पिलियो टैबलेट और ये टारिया टैबलेट जो है ये बेसिकली क्या है। तो ये अर्लीस्ट नोन न्यूलिथिक राइटिंग्स हैं, ठीक है। तो ये डिस्पिलियो जो है ये आपको कहाँ में मिलता है, ग्रीस में, और रोमानिया में मिलता है टारिया टैबलेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट हमने नोट डाउन कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और अगर इन दोनों की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या था, तो इसका टाइम पीरियड है 6th मिलेनियम BC, ठीक है। चलिए उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहले स्लाइड में हमने देख ही लिया था किस तरीके से डिवाइड करना है, स्टोन एज में, ब्रोंज एज में और आयरन एज में हम डिवाइड कर सकते हैं प्री हिस्ट्री को। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मतलब जब आयरन एज आ जाएगा तो वहाँ पे वैदिक पीरियड आ जाता है, वहाँ पे तो फिर बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये, मतलब इस पे मत जाइए, बस ये इसको इस तरीके से समझिए कि ये एक जस्ट एक टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन को हमने याद रखना है। और स्टोन एज को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब स्टोन एज की जब हम बात करते हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट इसका आता है पैलियोलिथिक पार्ट, तो ये लॉन्गेस्ट था, ठीक है। इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अमंग द डिवीजन ऑफ स्टोन एज विच पीरियड वॉज द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये कौन सा पीरियड था, पैलियोलिथिक लॉन्गेस्ट, आपने याद रखना।
मेसोलिथिक की बात करें तो देखिए हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज तो थी ये, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और अर्ली एग्रीकल्चर के जो साइन है आपको मेसोलिथिक पीरियड में ही देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसको हम डिटेल में कल देखेंगे। न्यूलिथिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ये मेसोलिथिक पीरियड का एक एडवांस स्टेज है, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक जो टर्म जब आप प्री हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो तो जो आपको देखने को मिलता है नर्मदा मैन, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नर्मदा मैन जो है, अगर हम एंशिएंट इंडिया को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो नर्मदा मैन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इस पर डायरेक्ट आपका एंशिएंट इंडिया ये सिलेबस से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो नर्मदा मैन क्या है? दिस इज़ दी ओनली स्टोन एज फॉसिल फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नर्मदा मैन क्या है? ये एक होमो स्पीसीज है। अगर ये होमो स्पीसीज है तो कौन सा? होमो सेपियन है, ठीक है, क्या है? तो होमो इरेक्टस स्पीसीज है, ठीक है, होमो इरेक्टस। तो इरेक्ट मतलब जो सीधा जिन्होंने चलना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? होमो इरेक्टस से। तो अब आप सोचोगे कि फिर हम कौन से स्पीशीज से संबंध रखते हैं? तो हम संबंध रखते हैं होमो सेपियंस सेपियंस से, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। तो ये नर्मदा मैन जो है ये कहाँ पे आपको मिलता है? तो ये जो फॉसिल आपको मिलता है नर्मदा रिवर के बैंक पे, और विलेज है हथनौरा विलेज, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच दी फॉलोइंग जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस और उसके सामने पर्टिकुलर स्टेट्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। हथनौरा विलेज जो है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने याद रखना है। चलिए, तो अब हम देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। तो लोअर पैलियोलिथिक में अगर सबसे पहले हम देखें कि वहाँ पे टूल्स कैसे थे, तो टूल्स वहाँ पे हैंड एक्स आप लोग देखने को मिलते हैं, क्लीवर्स देखने को मिलते हैं, फ्लेक्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ टूल्स से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और जहाँ तक अगर हम बात करें इन टूल्स की, तो ये लगभग ऑल थ्रू आउट द इंडिया आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जो प्लेन एरियाज़ है, ठीक है, प्लेन एरियाज़ हैं इंडस वैली के, ठीक है, गंगा रिवर के, ब्रह्मपुत्र के, यहाँ पे ये टूल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ताप्ती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा रिवर के सराउंडिंग में भी आपको ये टूल्स जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ करे जाते थे ये टूल्स बनाने के लिए? क्वार्ट्स यूज़ किया जाता था, चर्ट यूज़ किया जाता था, ठीक है, बसाल्ट यूज़ किया जाता है, आपने याद रखना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म जो कि हमें याद रखना चाहिए कि लोअर पैलियोलिथिक एरा की जब हम बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे कल्चर्स जो थे पैरेलली डेवलप हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, ये हमने याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोन कल्चर। तो ये सोन कल्चर जो है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि सोन कल्चर जो है बताइए ये कौन से एरा के साथ संबंधित है, ठीक है। तो हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एरा के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं सोन कल्चर के बारे में, ठीक है। तो ये सोन कल्चर क्या है? सोन कल्चर बेसिकली सोन रिवर के साथ संबंधित है, ठीक है। तो सोन रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, अब इसके अलॉन्ग जो एक कल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है, उस टाइम पीरियड में उसको हम सोन कल्चर कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सोहन कल्चर भी कहते हैं, आपने याद रखना है। और उसके बाद फिर ये मद्रास कह लीजिए, मद्रासियन कल्चर जो है ये क्या है? तो अब ये नाम से ही क्लियर है, देखिए साउथ इंडिया का जो लोअर पैलियोलिथिक एरा का जो कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है, उसको हम मद्रासियन कल्चर कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है निवासन कल्चर, ठीक है। तो ये निवासन कल्चर जो है ये आपने याद रखना है, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, सोन कल्चर लिख दिया जाएगा, उसके सामने पर्टिकुलर स्टेट दे दिया जाएगा, ठीक है, निवासन कल्चर आ गया, पर्टिकुलर स्टेट दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपने याद रखना है कि निवासन कल्चर जो है ये रिवर गोदावरी के अलॉन्ग जो था डेवलप हुआ था। उसके बाद आता है अशूलियन कल्चर। तो अशूलियन कल्चर जो है ये फर्स्ट इफेक्टिव कॉलोनाइजेशन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, आपने याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका स्प्रेड जो था, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे सेटलमेंट आपको देखने को मिला? तो ये आपको देखने को मिलता है पेनिनसुलर इंडिया में, डेक्कन प्लेटू में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये कल्चर देखने को मिलता है। और डिटेल में हम कल देखेंगे अशूलियन कल्चर पे। देखिए एक ये इसके बाद क्या करेंगे, एक हम मिसलेनियस टॉपिक करके भी एक हम लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स है इसके अलावा जो दूसरी रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या वैल्यू एडिशंस करी गई है, ठीक है, वहाँ से हम कुछ पॉइंट जो है ऐड करके फिर से अशूलियन कल्चर और बाकी जो कुछ भी हमने पीछे देखा उन सभी को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे।
जैसे कि अगर आप तमिलनाडु की बुक पढ़ोगे हिस्ट्री की, तो वहाँ पे अशूलियन कल्चर के बारे में थोड़ा सा और एलेबोरेट करके वहाँ पे लिखा गया है। तो ये अभी हमने देखा लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। अब हम देखते हैं मिडल पेलियोलिथिक पीरियड। तो देखिए, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब जाते हो तो एडवांसमेंट आपको देखने को मिलता है इन दी मेकिंग ऑफ टूल्स। ठीक है, तो टूल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब आप जाते हो तो इनका साइज़ जो है वो एक स्मॉल हो जाता है। ठीक है, ये थिन हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइटर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको फीचर देखने को मिलता है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसीलिए इस पीरियड को, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड को, हम फ्लेक टुक इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लेक टुक इंडस्ट्री जो है किस टाइम पीरियड को कहा जाता है, तो ये मिडल पैलियोलिथिक पीरियड है। अब कुछ यहाँ पे साइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये कुछ खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट। आपने ये साइट्स याद रखना है। साइट्स और पैरेलल स्टेट आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि लूनी वैली हो गया, दिदवाना हो गया, बुद्ध पुष्कर हो गया, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा स्टेट में है, तो राजस्थान में है। वैली ऑफ बेलन, ठीक है, ये आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में है। सोन नर्मदा मध्य प्रदेश में, आपने याद रखना है। छोटा नागपुर डेक्कन और ईस्टर्न घाट भी आपने याद रखना है, ये सभी मिडल पेलियोलिथिक पीरियड के साइट्स हैं। अब हम देखते हैं अपर पेलियोलिथिक कल्चर। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। स्टेटमेंट डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अपर पेलियोलिथिक कल्चर जो था दैट डेवलप ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ अपर प्लेस्टोसीन पीरियड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये अपर प्लेस्टोसीन, ये कौन सा टाइम पीरियड है, देखिए एक टाइम स्केल है। ठीक है, टाइम स्केल वैसे कोई खास हमारे लिए इंपॉर्टेंस तो नहीं है इसकी, लेकिन अगर ज़्यादा क्यूरोसिटी है तो आप इस टाइम स्केल को सर्च कर सकते हो कि कैसे कैसे जब धरती बनी तो कैसे कैसे किस किस टाइम पीरियड में हमने डिवाइड किया अर्थ के फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये प्लेस्टोसीन, ये जो टाइम पीरियड है, ये अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है जिसको हम होलोसीन कहते हैं। ठीक है, इससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम प्लेस्टोसीन कहते हैं। तो अपर पेलियोलिथिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ये अपने पीक पे कब था या कब डेवलप हो रहा था, ये डेवलप हो रहा था अपर प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। अब इस टाइम पीरियड के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी वो थी ऑस्ट्रिच एग की। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग शेल जो है आपको न सिर्फ राजस्थान मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र तक आपको देखने को मिलते हैं, और सिर्फ एक साइट नहीं थे, मल्टीपल साइट्स पे आपको ऑस्ट्रिच के एग शेल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र का आपको पता ही है, एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है, पटने नाम का एक जगह है जहाँ पे आपको ऑस्ट्रिच का शेल जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड था जब आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस आपको देखने को मिले, तो एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है, एक्सट्रीम एरिड क्लाइमेट जो है आपको हाई एल्टीट्यूड और नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो डेजर्ट्स की फॉर्मेशन है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ड्रेनेज पैटर्न में चेंजेस किस तरीके से देखने को मिलता है कि जो आपका रिवर्स हैं, ठीक है, वो रिवर्स कहीं ना कहीं सूख जाती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, इनका कोर्स जो है ये भी शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड वेस्टवर्ड। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेजिटेशन कवर जो है, ठीक है, पेड़ पौधे जो है उनकी पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सी लेवल जो है, ठीक है, सी लेवल बहुत कम हो जाता है, और इसके चलते होता क्या है कि इन सभी रीजन्स में, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, कच्छ जैसे रीजन्स में क्वार्ट्स और कार्बोनेट ड्यून्स जो है, ठीक है, ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आप अपने ध्यान से पढ़ना है, इस पर एमसीक्यूज आपका बन सकता है कि अगर मान लीजिए क्वार्ट्स और कार्बोनेट ड्यून्स का अगर फॉर्मेशन होता है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण क्या है, लोअरिंग ऑफ सी लेवल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो साउथ वेस्टर्ली मानसून जो है ये भी वीक हो जाता है। और उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने याद रखना है कि अगर हम बात करें अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म की, ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा, तो ये आपको कब देखने को मिलता है, अपर प्लेस्टोसीन, अपर पैलियोलिथिक, माफ़ कीजिएगा, टाइम पीरियड में आपको। ठीक है, और ये किस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ये आपको रॉक पेंटिंग के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट में क्या है कि हम अभी पढ़ रहे थे पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे थे, 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड करके इसको देखा। तो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से साइट्स बेसिकली आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से साइट्स ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पे आपको इसके फॉसिल्स जो है देखने को मिलते हैं।
तो देखिए ये आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके ये जितने भी साइट्स है, ठीक है, आपने इसको लिख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन साइट्स के नाम एक साइड पे लिखा होगा और इसके राइट हैंड साइड पे इसका पर्टिकुलर जो स्टेट है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बन सकता है और इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए बहुत सारे साइट्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वन थे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, जो रह गए होंगे उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इतना ही बहुत है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवाइज मल्टीपल टाइम कीजिए। तो ये था आज के लिए। कल हम डिस्कस करेंगे मिडल पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे और कैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में कल डिस्कस करेंगे। कैल्कोलिथिक वर्ड जब मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।